सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक जिला हाफिजाबाद में कर दी थी, जो कामयाब न हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइश व आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी रहने लगा। जब उसकी महबूबा को पता चला सागर दाता दरबार है तो वो दाता साहब आ गई। काफी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशइयों के झुरमुट में सागर मिल ही गया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खावंद ने तलाक दे दी है और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर छोड़ दिया है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने शायरी लिखना न छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गजल से अपनी शायरी का आगाज किया। जब वो शायर शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब उस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गजल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गजल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसू से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, जनाब आली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत वाली बात यह है कि इस गजल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने उस शायर से इस गजल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा, जनाब आली, इस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आली वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने उसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पे मुश्तमिल वफ्द तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वक्त लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ न करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की रिहाइश का के मुतल्लिक पूछा। उन खड़े चंद लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रिहाइश, कौन सा शायर, अरे आप उस चर्सी और भगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े उन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखे सामने पड़ा है, चर्सियों और भगियों के झुरमुट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफ्द सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसीलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सिद्दीकी ने ये बात कही तो मशगूल सागर नशे में मस्त मोहम्मद जुधर नशे एक जोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए जिंदगी के गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार के बावजूद वो वक्त वापस चला गया और सारे अहवाल और हालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब उनका सामना सागर सिद्दीकी साहब से हुआ तो सागर सिद्दीकी साहब की हालत जार देखकर जनरल साहब की आंखों में आंसू की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई। और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागर सिद्दीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सिद्दीकी साहब ने ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है।